पुलवामा हमले को लेकर राजनीति जारी। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले में जयपुर में पीएम मोदी पर निशाना साधा और पुलवामा हमले की जांच की मांग कर डाली। वहीं निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मांग को गलत बताया, जबकि कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में भाजपा नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जी कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसका मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए, कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। भारत देश ऐसा देश है जो सदैव से वीरांगनाओं का सम्मान करता हुआ आया है, और राजस्थान प्रदेश तो महाराणा प्रताप का प्रदेश है, जहाँ वीरों की भूमि रही है और वीरों पर गर्व है इस राजस्थान की धरती को, और वीरांगनाओं पर बहुत अत्यधिक गर्व है। सही बात यह है कि जब हमारा वीर शहीद होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कष्ट पहुंचता है तो उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को पहुंचता है, और उसके बाद उनके माँ बाप को कष्ट पहुंचता है। लेकिन जब भी कोई पैकेज दिया जाता है तो भारत सरकार तय करती है किसको नौकरी दी जाएगी, किसको नौकरी नहीं दी जाएगी। सम्मान्य किरोड़ी लाल मीणा जी ने वीरांगनाओं की जो मांग थी वो नाजायज़ मांग थी कि देवर को नौकरी दी जाए। ये भारत सरकार तय करती है कि उनके परिवार के, उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को ही नौकरी दी जानी चाहिए। और वीरांगनाओं ने भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के एक मांग रखी है कि हमारे बच्चों के हकों को अगर देवर और जेठों को और दूसरे लोगों को, परिवार के लोगों को दे दिया जाएगा तो उनके हक मारे जाएंगे। मैं वीरांगनाओं ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि उनके बच्चों और उनके हक दिए जाएँ, चाहे आर्थिक मुआवजे की बात हो, चाहे उनके बच्चों को नौकरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, सारी वीरांगनाओं के बच्चों को देनी चाहिए, उनके देवर को कतई नहीं देनी चाहिए। किरोड़ी लाल जी की मांग का मैं विरोध करता हूं। किरोड़ी लाल जी ने 380 आंदोलन किए अब तक। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, सफल कितने रहे। उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन की शुरुआत की, आज तक 30 साल में सीमेंट फैक्ट्री चालू नहीं हुई किरोड़ी लाल जी से। और मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग हो गए, अब उनको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हाथ विनती जोड़ करके किसी राज्य का राज्यपाल बन जाना चाहिए, इसी में उनका भला है। और साथ के साथ ही अभी जब जानकारी मिली, मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अचल शर्मा जी से भी मिला हूं, उन्होंने कहा वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कोई छोटी सी परेशानी कोई है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनको घर पर रेस्ट करने की सलाह दी है, उनको मान लेनी चाहिए। और जिस तरह का आंदोलन पार्टी में रहकर भी वो करते हैं, पार्टी में आने के बाद भी पार्टी के खिलाफ और पार्टी में आने के बाद भी पार्टी के खिलाफ, ये आंदोलन ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ अभी कुछ दिन पहले आंदोलन किया था, उस आंदोलन कौन सा ऐसा आंदोलन है जो उनका सक्सेस हुआ है? उनकी सक्सेस रेट देखिए, आपका 5% भी सक्सेस रेट नहीं है। सरकार को काम करने देने की आवश्यकता है, जहाँ जायज़ मांग होगी, जायज़ मांग सरकार उनकी मानती है। आदरणीय अशोक गहलोत जी वीरांगनाओं के प्रति संवेदनशील हैं और हमेशा वीरांगनाओं के प्रति जो हो सकता है करने के लिए प्रयास करते हैं। आज मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर वीरांगनाओं के, उनके परिवार को सबसे ज़्यादा पैकेज दिया है, चाहे आर्थिक पैकेज की बात करें, चाहे दूसरे पैकेज की बात करें, अशोक गहलोत सरकार ने। और राजस्थान सरकार में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, राजस्थान सरकार वीरांगनाओं को सम्मान देने में पहले अव्वल नंबर पर रही है। चाहे आर्थिक मुआवजे की बात हो, चाहे विद्यालय और सरकारी संस्थाओं के नामकरण की बात हो। राजस्थान की पुलिस की ताकत नहीं है जो सम्मानित किरोड़ी लाल मीणा जी का पजामा उतार ले। ये पूरा का पूरा नाटक है टोटल। मैं समझता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि रामलाल शर्मा जी के घर रखा है पजामा। इस पजामे की माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए, और आखिर वो पजामा है कहाँ, उस पजामा की जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस ने पजामा उतारा तो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और अगर इन्होंने खुद ने वो नाटक किया है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ। पूरा भरोसा था। उस दिन सरकार की बातचीत अलग थी, तब परिस्थितियां अलग थी। आपने जब सरकार का पैकेज ही नहीं माना, बीजेपी के लोगों ने, ढाक साहब के मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं, बात जाकर अटकी थी पुलिस वालों पर कार्रवाई को लेकर। मैं कह रहा हूं आपको खुल के, बाकी सब मांगे हमने मान ली थी। सरकार का बहुत बड़ा दिल होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी। अब बीजेपी का दिल छोटा हो गया तो उसका मैं क्या करूं?
सरकार को तो बहुत बार नरेश जी 10 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। सरकार कभी प्रेस्टीज बनाकर किसी भी इश्यू पर डिस्कस नहीं करती। हम कोई एडामेंट नहीं है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। सरकार को कोई मुद्दों पर बात करनी होगी तो आज भी सरकार का दरवाजा खुला है, क्यों नहीं बात करेंगे। लेकिन अब ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और ये तय बात है, बीजेपी ने जिस ढंग से इस मामले पर लाठीचार्ज कराया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, बेवजह हंगामा किया, उनसे ये पूछो ये धरना प्रदर्शन और आपने जो पुलिस वालों के ऊपर लाठियां मारी, उनकी कपड़े फाड़ दिए, तो इसकी कहां जरूरत थी। शहीद परिवारों के सम्मान के लिए आप पुलिस वालों के कपड़े फाड़ोगे, जबरदस्ती उनके थप्पड़े मार रहे हो, बेचारे खड़े खड़े देख रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, तो ये तोड़फोड़ क्यों। और शहीद परिवारों को लेकर बीजेपी, मुझे बता दे, ये सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा क्या मिलने का? आप मुख्यमंत्री से मिलने जाते? मुख्यमंत्री ने मना किया क्या आपको? आप डरते क्यों मुख्यमंत्री से मिलने में? अगला कह रहा भाई बीजेपी को कोई बात थी तो मिल ले, टाइम मांगा हो तो मुझे बताओ। आप मिल लेते, टाइम मांग लेते, जाकर बात कर लेते। आपको डॉक्टर किरोड़ीलाल के आंदोलन का सम्मान नहीं बढ़ाना था तो आप डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के मुद्दों पर, शहीद परिवारों के मुद्दे पर आप मुख्यमंत्री से जाके मिलते और मिलकर कहते सर ये डिमांड है और देखो इतनी सी बात पे झंझट हो रहा है और इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हम तो एक की जगह दो का कोई भी रास्ता निकल जाता है। कौन मना कर रहा है? बीजेपी का जो प्रेस्टीज इशू वो नहीं है कि शहीद परिवारों को दिया जाए। बीजेपी का प्रेस्टीज इशू ये है कि बजट की जो चर्चा जनता में है उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी टकराव, बिखराव, तोड़फोड़, पुलिस से झगड़ा कर रही है। जैसे अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वैसे ही स्टेट बीजेपी की पॉलिसी ये चल रही है कि राजस्थान की जो पॉपुलर योजना है, सरकार की जो चर्चा है, उससे ध्यान हटाकर कभी आप पेपर लीक को मुद्दा बनाकर झगड़ा करा दो, कभी आप शहीद परिवारों को लेकर बैठ जाओ, मुद्दा बना दो। तो आप ना आपके नेताओं के सगे हैं, ना इश्यू के सगे हैं, आपको ओवरऑल कैसे भी वोट चाहिए तो भैया दंगे फसाद करा के वोट ले सकते हो, लेकिन देश का भला नहीं कर सकते। बीजेपी को अधिकार दिया हुआ है, कानून में प्रावधान है सदन में चर्चा कराने का। बीजेपी ईमानदारी से विधानसभा अध्यक्ष से मिले और नियम कायदे कानून में जांच कराए। शहीद परिवारों के लिए डिस्कस होना भी चाहिए, उससे शहीद परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने क्या दिया, राज्य सरकार ने क्या दिया, ये डिस्कस होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे बड़े आंदोलनकारी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो सदन में कुछ कर ही नहीं रही। आप मुझे बताओ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने शहीद परिवारों का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है, कहां है बीजेपी? बताए उन्होंने आज तक शहीद परिवारों के लिए क्या किया, इस आंदोलन का कारण क्या है। और बीजेपी के आंदोलन में क्या हुआ? आधे कार्यकर्ता सतीश पूनिया जिंदाबाद लगा रहे थे, आधे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद लगा रहे थे, वहां टकराव हो गया। आज बीजेपी ने कार्रवाई की है, कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। तो बीजेपी ना तो शहीद परिवारों की मदद करना चाहती है, ना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़े होकर कोई आंदोलन करना चाहती है। बीजेपी खुद ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही उसको करना क्या है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन तो उसी दिन बिगड़ गया जिस दिन राजस्थान का बजट आया। पहले बजट ने ठोक दिया, अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, ओपीएस लागू हो गई, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी राजस्थान में कांग्रेस के साथ खड़ा है। और बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो जो अडानी का घोटाला हुआ, उस घोटाले को दबाने के लिए बीजेपी सब जगह पूरे देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपोजिशन पार्टियों के घरों पर भेज रही है। राजस्थान में भी वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, किसी के भी कभी भी कार्रवाई चालू कर सकते हैं। तो उनको तो करना है, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां एक्शन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है, कुछ हो या नहीं हो। और वो चुनाव के दौरान ही आती है, पहले नहीं आती। तो राजस्थान का भी हर नेता तैयार है कांग्रेस का, तो कोई डर तोड़ ना रहे। राजनीति में डरने के लिए जगह नहीं है। जो लड़ने और मरने की ताकत रखता है उसी को राजनीति में रहने का हक है। यहाँ सवाल कांग्रेस बीजेपी पार्टी का इसलिए नहीं है कि मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही, अब तो बिना मुद्दों की राजनीति हो रही है। और जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है, इससे लोगों का राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो सम्मान था वो कम होगा, क्योंकि लोग आपस में व्यक्तिगत रंजिश से निकाल रहे हैं। लोग अपना घर बचाने के लिए दूसरे के घर पर हमला कर रहे हैं। आज लोगों को जरूरत है, क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर आ गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आप मुझे बताओ, तब 70 रुपए लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था, और आज जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया, मतलब $50 प्रति बैरल कम हो गया, तो आज तो ये 50 रुपए में बेच सकते हैं पेट्रोल डीजल। तो सच है, आपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी,
अरे भाई साहब, जान लोगे क्या? मारोगे लोगों को? भूख मर रही है लोग, ना भूख से मतलब है, ना गरीबी से, ना बेरोजगारी से। बीजेपी को तो मनमानी से मतलब है। कई बार जब रिवोल्ट होता है तो फिर पार्टी महत्व नहीं रखती। मैं तो ये लगता है जनता खड़ी हो जाती है। और वक्त आ गया, बीजेपी जिस तरह से मनमानी पर आ गई, वो ये सोच रही है हिंदू मुसलमान में विवाद करा के, दंगे फसाद करा के देश में, और इश्यू बना के, झूठी कहानियां बना के वापस वोट लेके हम सत्ता में आ जाएंगे। तो बीजेपी के दोस्तों, सत्ता में आना आसान है, लोगों का दिल जीतना मुश्किल है। लोग भूख से परेशान हैं।